बात करते हैं यहाँ पर फ्रेडी की। वहाँ बहुत अकेला होता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई होती है। 5 साल से वो मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बना रखी थी, लेकिन अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। वो कैफे ब्लू रेस्टोरेंट जाता है एक लड़की से मिलने के लिए, जिसने उसकी प्रोफाइल देखकर मिलने को कहा था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फ्रेडी की नजरें उसके चेस्ट पर होती हैं, जिससे लड़की को गुस्सा आता है और वहाँ से वो चली जाती है। रात को फ्रेडी पेंट कर रहा होता है और उसका एक दोस्त कछुआ होता है जिसका नाम टॉमी होता है। तभी आंटी का फोन आता है, पूछती है तुम्हारी डेट कैसी रही। तो फ्रेडी बोलता है कि वो लड़की अचानक अपने आप उठकर चली गई, जिसके बाद से अभी तक उसकी उससे बात नहीं हुई है। फ्रेडी की सोसाइटी में एक कपल होता है जो लेट नाइट पार्टी करके आते हैं और फ्रेडी उनको किस करते हुए देखता है और बोलता है कि उसको पार्टनर कब मिलेगी। अगले दिन फ्रेडी क्लिनिक जाता है, एक बच्चे का इलाज कर ही रहा होता है। तभी एक लड़की का कॉल आता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी है और वो उससे मिलकर आगे की बात बढ़ाना चाहती है। ये सुनकर फ्रेडी उसको ब्लू कैफे में बुलाता है और उसका वहाँ इंतजार करता है। लड़की के आने का समय निकल जाता है, फिर भी वो लड़की नहीं आती। वहीं सामने टेबल पर उनको वही कपल दिखता है। फ्रेडी वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं, जिससे पता चलता है उन लोगों ने उसके साथ मजाक किया है। रात को वो एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर उसकी आंटी उससे कहती है सामने वाली लड़की तुमको ही देख रही है, जाकर उससे बात करो, शायद तुमको पसंद करती है। फ्रेडी उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझे क्यों देख रही थी। तो लड़की बोलती है मैं तुमको नहीं देख रही थी। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है, उनकी बहस होती है और फ्रेडी को थप्पड़ मारता है। फ्रेडी वहीं गिर जाता है। वो आदमी उस लड़की पकड़ कर ले जाता है। फ्रेडी आंटी से कहता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। आंटी बोलती है मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रही थी। रात में जब फ्रेडी सो रहा होता है तो उसको उसकी याद आ रही होती है, मानो उसको प्यार हो गया। अगली सुबह फ्रेडी के क्लिनिक में वही लड़की आती है, बोलती है मेरे दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया है, उसका एक दांत सड़ गया है। फ्रेडी दांत चेक करता है, बोलता है कल दांत निकलवा लेना और उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम कायनात बताती है। फ्रेडी सपनों में फैमिली प्लानिंग कर लेता है। अगले दिन लड़की दांत निकलवाने आती है। फ्रेडी उसे ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देता है और उसके बेहोश होने पर उसको आई लव यू बोलता है। फ्रेडी उसका ऑपरेशन करता है। उसके बाद उसके फोन से उसका पता निकाल लेता, जिससे वो उसको स्टॉक कर सके। कायनात जब घर जाती है तो उसका हस्बैंड घर पर ही होता है। उसके घर पर ना होने की वजह से उसको मारता है। फ्रेडी बाहर से ये सब देख रहा होता है। सोते समय उसको याद आता है कि उसके पिता ने उसकी मॉम को धोखेबाज बोलकर मार डाला था और बाद में खुद को भी मार डाला था। अगले दिन फ्रेडी कायनात का इंतजार कर रहा था, लेकिन कायनात नहीं आई। फ्रेडी ने कायनात को फोन किया तो कायनात बोली उसका हस्बैंड उसे नहीं निकलने दे रहा है, इसीलिए वो चेकअप के लिए नहीं आ पाए। फ्रेडी उसको मिलने के लिए बुलाता है और वो मिलने आ जाती है। फिर फ्रेडी देखता है उसके फेस के ऊपर चोट के निशान है। फ्रेडी के पूछने पर कायनात बताते हैं उसका हस्बैंड अक्सर उसे मारा करता है। फ्रेडी अब बन ठन कर रहता है, उसको प्यार हो गया। रात को हमेशा कायनात घर के बाहर उसे स्टॉक कर ही रहा होता है। उस तभी कायनात का हस्बैंड बाहर निकलता दिख रहा होता है और वो कायनात को कॉल करता है। कायनात उससे कल कॉफी पर मिलने को तैयार हो जाती है। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक दिन कायनात फ्रेडी को किस कर देती है। फिर कायनात उसका फोन उठाना बंद कर देती है तो फ्रेडी उसके घर जाता है और तभी कायनात उसके लिप जाती है। फ्रेडी देखता है उसके फेस पर बहुत चोट लगी है। फ्रेडी उसको शांत करता है। तभी फ्रेडी की आंटी का फोन आता है। वो बोलती है शादी कब कर रहे हो। फ्रेडी बोलता है लड़की मिल गई है, जल्दी ही शादी करेंगे। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलता है तो बोलता है उसके पति को बीच से हटाना होगा। कायनात मना कर देती है, लेकिन फ्रेडी समझा देता है और वो राजी हो जाती है। अगले दिन फ्रेडी उसका गाड़ी में इंतजार करता है, क्योंकि उसका पति रात में जॉगिंग जाता है और एक सुनसान जगह पर फ्रेडी उसको ठोक देता है। उसका पति मदद के लिए बुलाता है, लेकिन फ्रेडी दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है और वो एक हफ्ते के लिए अपने गाँव चला जाता है और एक हफ्ते वो कायनात से बात भी नहीं करता है। उसको मारकर फ्रेडी बहुत खुश होता है कि अब वो कायनात से शादी कर पाएगा और गाँव में वो लोगों का इलाज भी करता है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एक हफ्ते बाद फ्रेडी कायनात के घर जाता है। वहाँ गेट एक लड़का खोलता है जो कायनात को बेबी बेबी करके बुलाता है। फ्रेडी कायनात से पूछता है ये कौन है। कायनात बोलती है ये उसका बॉयफ्रेंड है, उसने फ्रेडी का यूज किया है उसके पति को मारने के लिए। फ्रेडी बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी को जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है मेरे पास सभी सबूत है तुम्हारे, तुम कायनात का पीछा कर रहे थे, और उसकी फोटोज दिखाता है। कायनात बोलती है वो साबित कर देगी, फ्रेडी उसका लवर है और उसी ने उसके पति को मारा है। फ्रेडी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। अब वो बिल्कुल टूट जाता है और जमीन पर रोते रोते बोलता है उसे कायनात पर बहुत विश्वास था, वो उससे प्यार करता था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसी रात फ्रेडी सभी कपड़े जला देता है जो कायनात को दिखाने के लिए खरीदे थे। अगली सुबह कायनात के रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ आइसक्रीम ऑर्डर करता है। फ्रेडी को उसका बॉयफ्रेंड देखकर बहुत गुस्सा करता और चिल्लाता है, पूछता है तुम क्या चाहते हो। फ्रेडी कहता है कि कायनात एक सॉरी बोल दे। कायनात के कहने पर उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी को पीटता है और धमकी देता है। फ्रेडी अब टूट चुका होता है। कायनात से बदला लेने के लिए उसके सभी डिटेल निकालता है। अब वो उन दोनों से बदला लेगा। वो देखता है वो दोनों घर से निकल रहे होते हैं। वो उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और फिर उनके खाने में नशीली दवा मिला देता है, जिससे वो दोनों कायनात के बॉडी वॉश में एक केमिकल मिला देता है जिससे कायनात को एलर्जी थी। दोनों वापस आते हैं। फ्रेडी शीशे के पीछे छुप जाता है। उसका बॉयफ्रेंड खाना गर्म करता है। कायनात अपने बॉडी पर बॉडी वॉश लगाती है। दवा की वजह से वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। फ्रेडी उनके घर आता है और कायनात के फोन से खुद को मैसेज करता है क्या मैं तुम्हारी काले जा सकती हूँ। उसके बॉयफ्रेंड के फोन से सभी फोटो डिलीट कर देता है और फिर नीचे आकर उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है, जिससे वो दोनों मर जाए। कायनात जब खुद को देखती है तो उसके फेस पर एलर्जी होती है। वो बॉयफ्रेंड को लेकर तुरंत कार से हॉस्पिटल जाती है। फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बच जाते हैं। सोचते हैं ऐसा किसने किया होगा।
अगले दिन उनके रेस्टोरेंट से कॉल आता है, किसी ने रेस्टोरेंट की बैड रेटिंग दे दी है, जिसकी वजह से उनकी सेल बिल्कुल बंद हो गई है। वो दोनों तुरंत ही निकल जाते हैं। उनके पीछे ही फ्रेडी भी उनके घर आता है, लैपटॉप में कुछ काम करता है और निकल जाता है। मैनेजर बताता है किसी ने गलत रिव्यू दिया है, उसको खाने में छिपकली मिली थी, इसी वजह से कोई नहीं आ रहा है। तभी वो फेसबुक पर देखती है उसकी बॉयफ्रेंड ने उसकी एक गंदी फोटो डाल दी है। बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, शायद फ्रेडी कर रहा है। तभी कायनात मैनेजर को फ्रेडी की फोटो दिखाती है। मैनेजर बोलता है शायद यही आदमी है जिसने गलत रेटिंग दी। वो दोनों फ्रेडी से मिलने जाते हैं। फ्रेडी पहले ही पुलिस को कॉल कर देता है। उसका बॉयफ्रेंड मैक्स फ्रेडी को बहुत पीटता है। फ्रेडी बस बोलता है उसको एक सॉरी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते और पीटते रहते हैं। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? कायनात बोलती है इसने मेरे पति को मारा है, यह मेरा पीछा भी करता था, मेरे पास इसके सबूत है। जैसे ही कायनात फोन देखती है उसमें कोई भी सबूत नहीं होता है। पुलिस फ्रेडी से बोलता है इनके साथ क्या करना चाहिए। फ्रेडी कोई कंप्लेन नहीं लिखवाता है। अगले दिन फ्रेडी आंटी से पूछता है पिता ने माँ को क्यों मारा? आंटी बोलती है पिता बहुत सखी था, इसीलिए उसने तुम्हारी माँ को और फिर अपने आप को मार दिया। फ्रेडी जब घर आता है तो उसका घर टूटा फूटा मिलता है। फ्रेडी समझ जाता है ये कायनात का काम है। फ्रेडी कायनात को फोन करता है, बोलता है जैसे तुमने बुलेट भेजी है वैसे ही मैंने तुम्हारे घर में एक सांप छोड़ दिया है। फ्रेडी अपने कछुए को ढूंढता है वहाँ, लेकिन नहीं मिलता है। जब वो सीसीटीवी देखता है तो मैक्स उसके कछुए को ले जा रहा होता है। फ्रेडी बहुत रोता है और वो अपने नौकर को कॉल करता है कि 4 दिन के लिए फार्म हाउस खाली कर दे। फ्रेडी भिखारी को कुछ रुपए देता है और बोलता है कि तुम पुलिस को सब सच बता दो। भिखारी पुलिस को बताता है उस दिन जो गाड़ी थी वो गाड़ी डॉक्टर की थी। पुलिस फ्रेडी के पास जाती है तो फ्रेडी बताता है वो गाड़ी उसकी है, लेकिन उस दिन वो गाड़ी वो नहीं मैक्स चला रहा था, क्योंकि वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने कायनात के पति का खून किया है। सबूत के तौर पर कायनात का मैसेज दिखाता है। जब गाड़ी उसको वापस मिली तो टूटी फूटी थी, शायद उसने अपने पति को मार डाला है। इसी को छुपाने के लिए वो उसको धमका रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेडी मैक्स का वीडियो दिखाता है जो उसके घर आकर उसके कछुए को उठा ले गया था। तभी पुलिस कायनात को कॉल करती है और पुलिस स्टेशन आने को कहती है। तभी फ्रेडी कायनात को कॉल करता है, बोलता है मैंने अपने पुलिस को सच बता दिया है, अगर वो उससे सॉरी बोल देगी तो वो उसको बचा लेगा और साथ में एक बड़ा सूटकेस लेकर आए। वो दोनों लोग सोचते हैं आज फ्रेडी को मार डालेंगे। उनके फार्म हाउस पहुंचने पर फ्रेडी उनका स्वागत करता है। सिर्फ फ्रेडी उन दोनों को एक बंद कमरे में बांध देता है। तभी कायनात कुछ बोलने वाली होती है तो फ्रेडी उसका मुंह खोल देता है। वो बोलती है वो उससे अब भी प्यार करती है। फ्रेडी उसे एक और चांस देता है, उसके सामने सेलो लाता है और उसे बजाने को बोलता है। वो सेलो नहीं बजा पाती, यानी उसने उससे एक और झूठ बोला था। वो मैक्स के सभी दांत निकाल देता है और उसको जिंदा ही गाड़ देता है। पुलिस कायनात के घर पहुंचती है, तब वो नहीं मिलते हैं। सीसीटीवी में वो कहीं बैग ले जाते दिख रहे होते हैं। फ्रेडी कायनात के सभी दांत निकाल देता है और उसे जिंदा अपने गार्डन में गाड़ देता है। बाद में फ्रेडी दोनों की कब्र पर लेता हुआ मुस्कुरा रहा होता है। मूवी अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।